जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm going to make this video which can be useful for the students who want to make table of contents for their internship reports or for their final year projects or their thesis maybe, and even for the book writers. However, this video will be comprising on the basic format of creating सेल्फ जनरेटेड टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट। सो मेरा ख्याल है कि विदाउट कास्टिंग एनी डिले मैं आपके साथ स्क्रीन इसकी शेयर कर रहा हूँ और इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। बेसिकली आई हैव कॉपी पेस्टेड दिस मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। बेसिकली इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इसको लेट्स सेलेक्ट ऑल टाइम न्यू रोमन्स, इसका फॉर्मेट और साइज इसका नॉर्मली 12 रखते हैं। ये मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स विच आर नॉट वेल अवेयर इवन विद द बेसिक्स, सो दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर देम। ये सारा सिलेक्टेड है इस इन तीनों टैब्स को। करंटली वी आर हम होम टैब के अंदर हैं और ये जो इसको क्या कहा जाता है जी, अलाइनमेंट लेफ्ट, दिस इज राइट अलाइनमेंट, दिस इज definitely text alignment to the right side, this is middle, this is left alignment. So we need to justify this, so our alignment should be justified. Okay, and normally हम पैराग्राफ की ही इस वाले पोर्शन में हम इसकी जो स्पेसिंग रखते हैं नॉर्मली वी कीप 1.5। तो मैं इसको जस्ट हमने इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है एक और डॉक्यूमेंट से और इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं इसको मजीद इसको लेट्स मेक दिस डॉक्यूमेंट सिंपल। ये चूंकि इसकी कुछ हेडिंग्स आई बिलीव बनी हुई थी, तो इनको हम बिल्कुल वो रिमूव कर देते हैं सो दैट इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बिफोर यू क्लियरली। ओके, ये हमें पता है ऑलमोस्ट हमारे पेज हैं 2 पेजेस हैं। ओके, लेट्स मेक इट 3 पेजेस। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कंट्रोल वी कर दिया। इसको पेस्ट करने के भी देयर आर वेरियस वेज। मैंने इसको जो पेस्ट किया है बेसिकली कीप द सोर्स फॉर्मेटिंग। सोर्स मीन जहां से आई हैव कॉपीड दिस, तो मैंने क्योंकि उसी वे में चल रहा हूँ। अगर इसको चेंज करना हो, ये मर्ज फॉर्मेटिंग या बिल्कुल हमने टेक्स्ट रखना है, तो उसको फिर अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मुझे ऑलरेडी पता है टेक्स्ट भी रखा, तो वी विल सेलेक्ट इट ऑल टाइम न्यू रोमन्स में इसको दोबारा कन्वर्ट कर दिया और साइज भी इसका 12। ठीक है, इन केस अगर और दिस वन बोल्ड आ गई टाइम न्यू। ठीक है, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। एक दफा फिर देख लीजिए, इसको सेलेक्ट किया, ओके जस्टिफाइड। सो अब इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए वी नीड टू गिव इट हेडिंग्स। जैसे एग्जेक्टिव समरी वी ऑल नो, नॉर्मली हेडिंग्स के लेवल्स होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। नॉर्मल रिपोर्ट्स में यहाँ तक इन फ्यू आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को मजीद भी लेके जा सकते हैं, बट हेडिंग 3 तक मैं आपको अभी लेट्स सपोज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, एग्जेक्टिव समरी इज नॉर्मली द मेन हेडिंग किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। देन वी नीड टू गो टू दिस होम टैब जिसमें हम ऑलरेडी हैं, यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद दिस इज द हेडिंग नंबर 1 जिस पे मेरा अभी एक कर्सर है। जब मैंने इसको क्लिक कर दिया तो आपने देखा इसका कलर भी चेंज हो गया और ये एग्जेक्टिव समरी हमने इसमें सिस्टम को वी हैव टोल्ड कि इसको हेडिंग नंबर 1 आप दे दें। ओके जी, देन कर्सर नीचे इंट्रोडक्शन, ये भी नॉर्मली हेडिंग नंबर 1 आता है। हेडिंग नंबर 1 हम इसको भी दे देते हैं। बाकी ये वेरी करता है आपकी रिपोर्ट टू रिपोर्ट भी। एनी हो, इंट्रोडक्शन के बाद कारपोरेट विजन, कारपोरेट विजन भी। सो फॉर कारपोरेट विजन लेट्स सपोज जैसे वी हैव सेट द इंट्रोडक्शन, द मेन हेडिंग नंबर 1 फॉर पीटीसीएल, so we can also edit it like corporate vision, PTCL corporate vision. Okay, let's we want to include this heading, let's suppose for your academic learning I'm saying, in the main heading of introduction. इसमें क्या करना है,
we have to select the vision and now we will go to heading number 2 जहां पे मेरा कर्सर और क्लिक कर दिया. So this is heading number 2 and this is the vision and let's suppose we want to say PTCL mission. इसको फिर से हमने सेलेक्ट किया, फिर से दोबारा इसी के आगे ये चूंकि हेडिंग आ रही है किसके अंदर जी, हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर हेडिंग नंबर 1 जो मेन. यू कैन आल्सो सी कि जब यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे तो इट विल शो अस कि वी आर एट हेडिंग नंबर 1. जब हम इनमें से किसी पे रखेंगे तो इट विल शो अस दैट वी आर एट हेडिंग नंबर 2. एंड राइट नाउ होम टैब के अंदर हम हेडिंग्स के पोर्शन को देख रहे हैं. देन ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स दे आर आल्सो अ बिग हेडिंग फॉर इन इट्स ओन. तो हम इसको हेडिंग नंबर 1 दे देते हैं, इनको हेडिंग नंबर 2 दे देते हैं. लेट्स सपोज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इसको हेडिंग नंबर 3 भी, ताकि आपको हेडिंग नंबर 3 तक एटलीस्ट पता हो. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, दोबारा मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, हमने इसको हेडिंग नंबर 3 दे दिया. एक इसमें व्हाट हैपेंस बेसिकली, तो आपको अंदाजा हो जाता है, इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया कलर से उसके, दिस इज मेन हेडिंग. देन आपको इससे और इसके कलर से भी फर्क हो गया, फॉन्ट से भी, कि दिस इज सब हेडिंग. सब हेडिंग दिस इज आल्सो. देन ऑब्जेक्टिव्स दे आर मेन हेडिंग. ऑब्जेक्टिव्स दिस वन ऑफ स्टडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें शो हो रहा है कि ये सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव है और दिस इज ऑब्जेक्टिव नंबर 3. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, आप फर्स्ट पेज पे आ जाएं. आप सिंपली आप इंसर्ट की टैब में जाइए, इंसर्ट की टैब, वी नीड नेक्स्ट पेज, खाली पेज जिसके ऊपर आपके इन कंटेंट्स को जनरेट किया जा सके. तो हम इंसर्ट में गए, सिंपल आप ब्लैंक पेज में आगे, तो ये आप देखिएगा यू हैव अ न्यू ब्लैंक पेज. इसके ऊपर आप अब रेफरेंस को चूंकि हमने यूज करना है, वी हैव ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द सिस्टम कि हमारी कौन कौन सी हेडिंग नंबर 1 है, कौन सी 2 और कौन सी हेडिंग मेन, सब हेडिंग एंड सब हेडिंग 2 एंड सब हेडिंग 3. ये सिस्टम को भी हमने बता दिया. इसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है, तो रेफरेंस की टैब में आए, आप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में जाइए, यू कैन सी दिस आइकन. इस पे जब हमने क्लिक किया तो ये देखें, इन वी कैन आल्सो गो फॉर ऑटोमेटिक टेबल नंबर 1 और वी कैन आल्सो जनरेट टेबल नंबर 2. इन दोनों में फर्क एज सच कोई नहीं है, ये हेडिंग नंबर 3 तक बता रहा है आपको, 1 2 एंड 3. देन इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप मोर हेडिंग्स के साथ भी यू कैन आल्सो इंसर्ट मैन्युअली भी, बट आई प्रेफर normally these two tables are easy to generate. और फिर you can also insert manual more subheadings if you require. And आपके insert tab में भी you can see there are various headings और आप इन सबको you can search it up to heading number 5 here, heading 6. Normally not more than 6 are used ये जो bachelor's level पे at least. So we need to go to reference tab again. मैं जैसे आपको टेबल ऑफ कंटेंट में गए, लेट सपोज वी जनरेट दिस वन, पहले को जनरेट कर लिया. तो यहाँ पे यू कैन सी हम अगर एग्जेक्टिव समरी पे जाना चाह रहे हैं, या लेट सपोज एग्जेक्टिव समरी, इसका इंट्रोडक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव्स, ये हमें बता रहा है कि दीज आर हेडिंग नंबर 1. और अगर इस पे आप जाना चाह रहे हैं तो ये कर्सर क्या शो कर रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक. आई हैव प्रेस द कंट्रोल बटन, जैसे मैंने अभी अपने लैपटॉप पे, उसके बाद व्हेन आई वी क्लिक तो ये डायरेक्टली मुझे पेज नंबर 3 पे ले जाएगा. अभी जस्ट सिंपलेस्ट मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने बताए हैं. अभी उसके पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए वी कैन मेक अदर वीडियोज एज वेल, नो प्रॉब्लम. बट अभी आपको यहाँ से देख के पता चल जाना चाहिए. ठीक है. दीज टू, अगर हम हेड इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें कहाँ पे ले जाएगा, इंसर्ट प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक, ये हमें जो थर्ड नंबर की हेडिंग है वहां पे ले जाएगा. दिस इज आर सेकंड हेडिंग, दिस इज आर मेन हेडिंग. सो आप इसी तरह बाकी अपनी हेडिंग भी यू कैन आल्सो जनरेट. और इन कमिंग वीडियोस वी कैन मेक several other videos in order to study and in order to execute an in-depth table of content. लेकिन अभी I hope this can be helpful for you at least in the initial stage.